नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दहेज को लेकर मुंब्रा के श्रीलंका एरिया में जानलेवा हमला हुआ है। आइए पीड़ित परिवार की व्यथा सुनाते हैं उनके ही जुबानी में। एरिया है, किस तरह से यहाँ पर मार धाड़ हुई। एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन इतनी बेरहमी से यहाँ पर उन्होंने वार किया है। वार करके हो गए फरार, जिसमें से 4 लोग थे, एक आरोपी, 5 लोग थे, एक पकड़ा गया, 4 अभी भी फरार है। जानेंगे हम उसी परिवार से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा वसीम शेख नाम है जी। वो 15 तारीख के दिन बच्ची को बहुत सताने लगा। वो पैसे की डिमांड करने लगा, 15 से 20 लाख रुपये मांगने लगा। बच्ची के जो बच्चा था उसको फेंकने जा रहा था, फिर उसको बचाया गया। शाम के 6 बजे हुए तक में बहुत धमाल करने लगा। 9 बजे मारने के लिए सीधा गया वो, और हमको ये नहीं मालूम था कि सामान हथियार लेके आया वो। कितना लाख मांगने लगा था? 20 से 25 लाख रुपये। 20 से 25 लाख रुपए क्यों मांगने लगा? क्या ऐसा आपके सोने की खदान है या फिर पैसे की फैक्ट्री है? क्या देखा उसने 20 से 25 लाख रुपए मांगने? अभी तक सर हम लोग ने जितना भी उसके लिए अभी तक 5 बजे का काम उसने कुछ किया नहीं। ना बच्चे के लिए किए, कपड़ा लाया उसने, सब चीज़ हमने किए। उसी चक्कर में वो लग रहा था कि इनसे ये भी चीज़ मैं लपेट के ले लूँ। वो ये हिसाब से वो पैसा मांग रहा था, डिमांड। और उसके माँ बाप इसमें पूरा इन्वॉल्व है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बच्ची के ऊपर से ये विवाद हुआ। हाँ। क्या मुख्य कारण क्या था? क्या वजह आ गई ऐसा? ओला गाड़ी चाहिए था, लेना था। हाँ। वो बहुत से चक्कर में इनके कर्जे फिटने थे इनके माँ बाप के। हाँ। तो ये चक्कर में वो उनके माँ बाप ने बोले उसको जाओ। ये सब चीज़ आज कम से कम चाहे 6-7 महीने से चक्कर चल रहा है, मगर बच्ची बता नहीं बता रही थी कि अब्बा को हार्ट का है, ये है, वो, ऐसा करके वो नहीं बताने की वजह से इतना बढ़ गया ये। अच्छा। और अगर बता देते तो क्या रुक जाता? बता देते तो हम पुलिस से मदद मांगते, जाके मदद देते पुलिस से कि ये क्या है, ये जुल्म जो हो रहा है बच्चे के ऊपर, पैसे की डिमांडिंग की जा रही है, उसको आप रोकिए। अच्छा। मगर ये चीज़ मालूम नहीं पड़ा, ये चीज़ लास्ट में मालूम पड़ा जब उसने हथियारों से हमला कर दिया हमारे। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या क्रिमिनल इसके केसेस हैं? ये कौन से गांव से था? आपके परिवार से करीबी है या फिर दूर से? नहीं सर, पहली बात तो ये शादी के मैं खिलाफ था, फिर भी मेरे घर वाले लोग ने मना है ना कि मेरे को पैसा कैसा करवा। यानी कि ये लव मैरिज थी? हाँ, और वो बंगाली है, वो लोग बंगाली फैमिली है। दूसरा, उनके ऊपर अनगिनत केस है। आप अगर निकालोगे एरिया में तो बहुत से केस है उन लोग के ऊपर। एक केस नहीं है, बहुत केस है, जिसमें इसके पहले भी 307 यहाँ हो चुका है। उसको इतने टाके मारे कि आदमी टाका नहीं गिन सकता फजल को। मुझको भी अभी उसी तरीके का हथियार से, वही हथियार से मारा गया जो हथियार फजल के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। उस टाइम पुलिस ने वो सामान ली नहीं, वही सामान उसने वापस रिप्लेट किया है। ये जो 5 आरोपी थे, ये कहाँ रहते थे? ये अल अशरफ में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में, अल मुंब्रा अशरफ बिल्डिंग में। हाँ, मुंब्रा ये हमारे बाजू में, अल्फा बेकरी के बाजू में। अच्छा अच्छा, श्रीलंका एरिया हाँ। में। अच्छा अच्छा। हाँ, जो एक उसमें हुसैन, साहिरा, फैज, कैफ और शोएब, ये 5 जन जो मारने में थे, उनके 5 के नाम है। लेकिन आपने कहा वसीम भाई कि एक आरोपी मिला है, 4 अभी भी फरार है, तो ये कहाँ भाग के जाएंगे? पुलिस से बच पाएंगे? पुलिस से तो नहीं बच पाएंगे, मगर पुलिस इनको पकड़ने की बहुत जल्दी कीजिए। क्यों ये इधर से बाहर नहीं भाग जाए? बाहर यानी कि इनके पास जब ये भागे थे तो क्या इनके हाथ में पासपोर्ट वगैरह था? ये कैसे भाग जाएंगे बाहर? एक ओला गाड़ी है, किसी की चला रहा, वो गाड़ी में अभी तक ये लोग घूम रहे, ट्रेस दिखा रहा है, मगर पुलिस क्या कर रही है, उनको पकड़ना मांगता, वो ट्रेसिंग पे। जैसे कि मुंब्रा शहर के सीनियर पीआई कोलतकर साहब हैं, एसीपी, डीसीपी, उनसे आप क्या गुहार लगाएंगे? किस तरह से आपको इंसाफ मैं मिलना इनसे चाहिए? वही निवेदन करना चाहता हूँ सर, जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। उसको जल्द से जल्द पकड़ के बड़ी से बड़ी सज़ा दीजिए, जो कानून के हद में नहीं, उससे बड़ी सज़ा दीजिए, क्योंकि 1 से बार नहीं, 4 से 5 बार ये काम हो चुका है। जैसे कि वसीम भाई, जान किसी की लेना तो बहुत बड़ी वजह होती है, तो ये आपकी जान पे, आपके परिवार पे, आपकी बच्ची पे जान लेने तक क्यों? ये जान लेने का प्लानिंग था ये,
उसकी माँ और उसका बाप चिल्ला के बोल रहे थे कि उसका बाप बचना चाहिए, उसको मार डालो। क्यों मार डालो? हाँ। ऐसा आपने क्या नुकसान किया था क्यों? उनका? मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग को आगे चल के बहुत कुछ टॉर्चर करेगा वो। अच्छा। बस इनके बीच में मैं ढालू ना, तो बोले इसको मार दो, फिर जो चीज़ है सब हजम कर लेंगे। वो चक्कर में वो चिल्ला के बोल रहे थे वो लोग, इसको मार डालो जान से। अभी हम आपस से भी बात करेंगे, आप भी थी वो भी बताएंगे, आप उनको माइक दीजिए। आपा क्या जानकारी देंगे, किस तरह से ये जो हुआ है आपके परिवार के साथ में, आपके साथ में, मतलब इसमें दोषी कौन है, क्या बताएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा तो गलती उन लोगों की है, और इतना करने के बाद भी वो लोग हम लोगों के ऊपर मारने के लिए हथियार वगैरह लेके आए। हाँ। दुनिया का करके सारा मेरे बच्चे का जेवर बेच दिए लोगों ने। और पहली बात तो ये लव मैरिज नहीं है। अच्छा। उसकी माँ रिश्ता लेके आई थी दरवाजे हाँ, पे। हाँ। 50 बार चक्कर मार के फिर इसने हम लोग ने फिर सोच समझ के हाँ की। अच्छा। ये तो खिलाफ थे शादी के, तो इनको हम लोग ने समझा के एग्री किए कि जाने दो कर लोग, ये लव मैरिज नहीं। अच्छा। और फिर दूसरी बात, दुनिया का तो हम लोग 4 साल से तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। 1 रुपए की कहीं से उसकी माँ की मदद नहीं है ना बाप की मदद है। उल्टा जो कमाता है वो सब माँ को दे देता है। आपकी बेटी आपके पास ही रहती थी? नहीं, वो भाड़े पे। अच्छा। उनको वो भी भाड़ा भी हम लोग भरते, हाँ। उसका घर का राशन भी हम लोग 1 रुपए का राशन नहीं, हाँ। कभी 1 रुपए का बच्चे को मदद नहीं, कभी 1 रुपए का आज तक औरत को आज तक 1 रुपए की कोई चीज़ नहीं उसने दिलाई। सब माँ को ले जाके देता है, माँ वहीं पे पैसा भरता है वो। शुरुआत में जब आपका रिश्ता चला था, जब शादी हो गई थी, तब क्या आपका जजमेंट था पहले में, और अब आखिर में क्या सोच बनी आपकी? पहले तो अच्छा खासा चलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका नेचर दम चेंज होने लगा। नशा करने लगा, नशा करके फिर बीवी को टॉर्चर करता था। घर में 1 रुपया नहीं देने का, पैसा नहीं देने का खर्चे को, बाप बच्चा कितना परेशान हो जाएगा। खाने को नहीं, घर में कुछ नहीं। इसकी वजह से हम लोग ने आगे हाथ डाले कि नहीं भाई हमारे बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये वजह से हम करते थे उसका। किस टाइप का आपने हाथ डाले, यानी कि मतलब उनके बीच में कोई कुछ- आपने दीवार पैदा करे या फिर यही कैसा? कि पूरा खर्चा हम लोग देते थे, भाड़ा हम लोग देते, पूरा राशन हम लोग भरते। आज तक उसने 1 रुपए की कभी कोई चीज़ घर में नहीं लेके आया। बच्चे को आगे तक 6 महीने का बच्चा उसका है, मगर 6 महीने के बच्चे को उसने आज तक 1 रुपए का कुछ खरीद के लेके आया है। आप उनके कौन है? मैं उसकी सास हूँ। सासू माँ। देखिए ना किस तरह से मतलब आपने अपनी औलाद दी उनको, है ना, घर बसाया उनका, लेकिन आपकी जान पे आ गई, तो क्या सोच बनी आपके जान पर? क्यों आप पे जानलेवा हमला क्यों किया? क्योंकि अभी वो पैसा इतना मुंह खोलने लगा कि पैसे की मुझे मदद करो, हम लोग ने इनकार कर दिए। नहीं तो मार डालेंगे। हाँ, अभी वो एकदम ज्यादा वो मुंह सीधा खोलने चिल्ला लगा। के बोला आ जाओ मैदान में, अभी कोई रहेगा या नहीं रहेगा मैं देख लेता हूँ, कितने लोग हैं तुम लोग। मैं बोला भाई मैं अकेला आ जाऊँ, तो लग रहा था कि ऐसा कि बात करने आ रहा है, मगर आते साथ उसने मारना चालू कर दिया। तो भाभी कैसा, मतलब अब उसने देखा, आया, आप लोगों पे जानलेवा हमला किया, अब कहाँ चला गया वो? अभी तो ये हम लोगों को भी पता नहीं है ना, पुलिस कुछ ये कर रही है। अरे उसको ढूंढो, नहीं तो ये ऐसी लोग थोड़े दिन लापता रहते, फिर आते जामीन पे एंटीसेप्टिक बिल ले लेते। छूटते। हाँ, फिर वही अपना बिंदास फिर से वही रहेंगे। काम करते। यहाँ उनको पे एंटीसेप्टिक मेरी बिल मिल जाती पुलिस है। से दरखास्त है कि उन लोगों को पकड़ो और यहाँ से तड़ी पार करो, नहीं तो फिर मैं अपने फैमिली को लेके मैं कुछ भी करूँगी, फिर उसकी जिम्मेदार पुलिस रहेगी बस। थैंक यू बेटा। क्या बोलेगी, किस तरह से तेरी ज़िंदगी का फैसला तेरे साथ, और मतलब किस तरह से बेटा ये आपने देखा, आपकी ज़िंदगी का फैसला हो गया और इतनी तकलीफ़ में आज मतलब आप बैठे हैं, क्या गुनाह किया था किसी के साथ आप मतलब निकाह में शामिल हुए? आजकल गुनाह करके बुरा नहीं होता है, अच्छा करके बुरा होता है। उन लोग का मैंने अच्छा करी थी ना, इसलिए उन लोगों ने मेरा बुरा किया, और कोई बात नहीं है। वो लोग जब इससे पहले जेल गए थे तो उनके जो 4 बच्चे और हैं छोटे छोटे, तो उन लोग को मैंने संभाली थी अकेले में। उन लोग का पूरे खानदान वाला कोई नहीं आया था संभालने के लिए, उन लोग को मैंने संभाली थी। इसका आज मुझे उन लोग ने ये सिला दिए। अच्छा, जैसे कि आपने शुरुआत में उनके मदद करी, खड़े हो गए कंधे से कंधा लगा के, तो उसका सिला आपको ये मतलब एकदम आखिर में दिया या फिर बीच में कोई इशारा मिला कि अब तुम्हारे नहीं, वो तो ऊपर आफत आ परेशान तो सकती है? करते ही रहते थे कंटिन्यू उन लोग परेशान, पर मैं अपना अलग रहती थी, इसलिए मैं हमेशा इग्नोर करती थी। मैं बोलती थी नहीं उन लोग बहुत गंदे लोग हैं, लोग
कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो अपने ही आंग पे उड़ेगा, इसलिए मैं नहीं वो मुंह लगती थी, दूर रहती थी इन लोग से, जितना हो सके अपने माँ बाप को भी दूर रखती थी। पर ये अभी ऐसा हो गया कि इन लोग प्लानिंग करे थे क्या ऐसा करने के लिए, इसलिए उन लोग अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो गए। जैसे कि 4 से 5 लोगों ने प्लानिंग किया आप लोगों को ख़त्म करने का, आपके ऊपर भी कुछ हमला जैसा कुछ? हाँ, मेरे भी वो मारा गया है, मुझे भी झगड़े में 10 टाके मुझे भी आए हैं। अरे बाप रे। तो अब पुलिस प्रशासन से आप क्या गुहार लगोगी? यही कि इन लोग को कुछ करना चाहिए इन लोग के खिलाफ, ताकि इन लोग दोबारा किसी के साथ में नहीं करे। पहले भी इन लोग जेल जाके आए तो भी इन लोग ने ऐसा करे, फिर से अभी ऐसा करे, तो उन लोग की तो हिम्मत बढ़ चुकी है ना कि जाओ बेल ले लो, हो गया एंटीसेप्टिक ले लो। उन लोग जैसी जेल से आए थे तभी उन लोग ने बोल दिए थे क्या, अब तो सब कुछ समझ में आ गया है 302 करने का, अब तो डायरेक्ट फिर उसके बाद में क्या करने का, बाहर से बाहर हम लोग को सब समझ में आ गया क्या करने का, कैसे गेम खेलने का, ये करने का। इसलिए मैं अपना घर अलग लेके रहने लगी। मुझे लगा कि इन लोग सुधर जाएंगे, जेल जाके आएंगे, पर इन लोग और पावरफुल हो गए कि अब तो बोले हम लोग के हाथ में पावर है। किस टाइप का पावर है? कि जैसे कि मतलब क्रिमिनल बनने भाग से जाओ मार के, फिर बाहर से बाहर बेल ले लो, ऐसा। अच्छा, एंटीसेप्टिक हाँ, बेल लेने के मारने लिए के बाद में सरेंडर हो जाओ तो एकदम चौड़े में जाके फिर उसके बाद में पुलिस तो अपना ही साथ देगी, बोले कि हाँ इन लोग तो वो हो गए 3 महीना, बस 3 महीने के बाद छूट जाओ। पुलिस ऐसा। क्यों साथ देगी उनको? पुलिस मतलब, तो जैसा अपराध किया तुरंत पकड़ लेती है। पकड़ लेती है, बात बराबर है, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं, फिर उसके बाद में जब आते हैं तो बाहर से बाहर कोर्ट से इन लोग करा लेते बेल, जैसे कि जामीन करा लेते। एंटीसेप्टिक की बात हाँ। की आपने, और इनके पीछे कौन सा सपोर्ट है, कितने बड़े बिजनेस है? क्योंकि एंटीसेप्टिक ऐसा बेल तो लेने कोई के लिए भी support पैसा इन लोग को लगता यहाँ है। करता है नहीं, पर अब फिर लोग मतलब समझ चुके हैं कि बाहर से बाहर करा सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक बार पैसा, बस पैसे के बल पे करा सकते हैं। अच्छा आइडिया मिल जाए, आइडिया पैसा के- का बल के ऊपर ये लोग पैसा मतलब काम और- करते हाँ, हैं, हाँ। पैसे के ऊपर ये लोग सारी हाँ, चीजें दुनिया कर का रहे पैसा हैं। इनके खा पास के पैसा बैठे कहाँ हैं। से आता है? बहुत लोगों का मार के खा के बैठे हैं, जो इनके डैडी है वो पूरे सबका मार के खा के, तो दलाली करते हैं वो। क्या नाम तो है? हुसैन, हुसैन। तो वो पूरा इधर उधर से इसका पैसा लेना, उसका पैसा, और जो इनका ऑफिस भी है इधर पे, वो भी वो एक आंटी का ऑफिस है, इन लोग वो भी कब्जा करके रखे। वो गरीब आंटी है, वो आती जा नहीं सकती है, उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, अपाहिज है, उसके ऑफिस भी उन लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो ऑफिस पे भी कब्जा करके वो लोग ने ऑफिस बनाए, वो उन लोग का खुद का नहीं है ऐसा। और जितना पैसा है कितना का तो कर्जा है इन लोग के ऊपर, सबका पैसा खा खा के बैठे। जो मुझे बोला गया था तो मुझे जहाँ तक याद है 17 लाख इन लोग खा के बैठे, इन लोग का कर्जा है ऐसा। अब आपके इंसाफ के लिए कितनी जगह आप पत्र व्यवहार करेंगे? यदि आपको थाना शहर के अंदर महाराष्ट्र शासन के सीएम रहते एकनाथ शिंदे जी, पुलिस प्रशासन से पत्र व्यवहार करके आप उनसे क्या मांग करेंगे? बस यही कि इन लोग के साथ में जो होना चाहिए कानूनी तौर पर एकदम इन लोग को देखना चाहिए कि ऐसे लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर छोड़ भी रहे तो ये एरिया से हटा दो, क्योंकि यहाँ से तो इतने लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी, फिर भी ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। थैंक यू।